हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैट। मेरा नाम है काशुका। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली जो अपडेट हमें रिसीव हुआ है एनटीए की तरफ से, उसके अनुसार ये तो पता चल गया कि सीयूटी यूजी 2024 का एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड के अंदर होगा। मतलब कुछ जो इसके पेपर है या कुछ सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो ऑफलाइन मोड में होंगे और कुछ ऑनलाइन मोड में होंगे। जो ऑफलाइन मोड में होंगे सभी बच्चों के लिए जिनका पेपर एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या चीजें उनको जाननी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो सीयूटी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर ऑफलाइन मोड ऑफ पेपर वो ये रही आपके सामने। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक एक करके पढ़ता हूं। देखिए, जब भी आप एक बार आंसर मार्क कर देंगे अपनी ओएमआर शीट में तो वो फाइनल रहेगा, वो चेंज नहीं करा जा सकता ऑनलाइन मोड की तरह, क्योंकि ऑनलाइन मोड में रेडियो बटन होते हैं। आप किसी पर क्लिक कर दीजिए, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, फिर वापस से उस क्वेश्चन पर जाकर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन मोड में ऐसा नहीं होने वाला। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पैलेट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको 25वें सवाल से 50वें सवाल पर जाना है या पहले सवाल से आखिरी सवाल तक जाना है तो आपको क्वेश्चन पेपर पूरा पलटना होगा, पेज आपको पलटने होंगे। स्टूडेंट के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। असल में क्या होता था ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, एक चीज तो बहुत अच्छी थी, अगर आपको कोई डाउट है किसी आंसर पर जो कि आपने निकाला है कोई कैलकुलेशन करके और आप उसको बाद में चेक करना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए आपने आंसर कर दिया, आपको लग रहा है कि बी और सी इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, आपने बी मार्क कर दिया और उसको फिर मार्क फॉर रिव्यू करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो अब वो मार्क फॉर रिव्यू आपको बाद तक दिखाई देता रहता है कि ये आपने इसलिए मार्क फॉर रिव्यू किया है कि आखिर में आप इसको देख ले वापस से कैलकुलेशन करके कि इसका बी सही है सी सही है। तो इसको मार्क फॉर रिव्यू बोलते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये एक ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, लेकिन ऑफलाइन में ये आपके सामने नहीं रहने वाला। कुछ ओएमआर शीट इंस्ट्रक्शन आपको मिलने वाली है। देखिए, आपको ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करना है ओएमआर शीट फिल करने के लिए। भी ओएमआर शीट भी दिखा दूंगा किस तरह की आपको मिलने वाली है। इसके बाद आपको जो बबल है पूरी तरीके से बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने टिक कर दिया या डॉट लगा दिया या फिर कुछ आधा आधा फिल किया है या फिर अधूरा फिल किया है या फिर पौना फिल किया है, 75% फिल किया, आपको पूरा फिल करना है। अब जब आप इस तरीके से पूरा फिल करेंगे ऐसे 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 करके, वो थोड़ा सा आपका टाइम खाएगा। तो अब जो है ये टाइम बाउंडेशन पेपर पे जो लगनी लगी थी अभी तक, हो सकता है कि इसका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज करे एनटीए। लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि अगर वही आपको 45 मिनट लैंग्वेज के लिए और कुछ सब्जेक्ट टेस्ट जो है उनके लिए 60 मिनट मिलेंगे और 45 मिनट बाकी सब्जेक्ट टेस्ट के लिए, तो ये मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए ओएमआर शीट पर उसी टाइम लिमिट के अंदर फिल करना, क्योंकि ओएमआर शीट टेक्स टाइम। इस तरीके से आप फिल करोगे और वहां पर ऑनलाइन में बस रेडियो बटन पे आपके क्लिक करना है। आपने जैसे क्लिक कर दिया, बस सेव एंड नेक्स्ट, खत्म। इतना छोटा सा काम होता है, कुछ ही सेकंड का, मतलब 1 सेकंड ही लगता है उसके अंदर। लेकिन ओएमआर शीट भरने में आपको 3 या 4 या 5 सेकंड भी लग सकते हैं। एक एक सेकंड जब बचेगा जब जाकर आपके 2 या 3 मिनट आखिर तक बचते हैं। इसके बाद नेवर यूज पेंसिल टू मार्क योर आंसर। कभी भी आप व्हाइटनर यूज नहीं कर सकते। एक बार जो मार्क कर दिया भाई, कर दिया, वो पत्थर की लकीर है, वो फाइनल होगा। अगर कहीं व्हाइटनर या कुछ अड़गड़ बड़गड़ कुछ भी करा ना, तो यार जो स्कैन करता है ना कंप्यूटर आपकी ओएमआर शीट को, वो स्कैन ही नहीं कर पाएगा। आपका कैंडिडेट से रिजेक्ट और आपकी आंसर, आपका रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा। इसके बाद डू नॉट फोल्ड योर ओएमआर शीट। ओएमआर शीट को कभी भी फोल्ड नहीं करना, मल्टीपल मार्किंग नहीं करनी है। कहीं पता चला आपने पहले का ए भी मार्क कर दिया, सी भी मार्क कर दिया, तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग आपकी लगेगी, कोई सा भी आंसर सही नहीं माना जाएगा। एक और 10वीं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं बता देता हूं। जब भी आप ओएमआर शीट भरेंगे तो आपको ओएमआर शीट एक साथ भरनी है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ऑफलाइन, जिस जिस बच्चे को मिलेगा, जिस जिस सब्जेक्ट टेस्ट के लिए, आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे ही मार्क कर लेना आंसर। ठीक है, भले ही टीचर यार बोलता है कि अभी मार्क मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आप 50 के 50 मार्क कर लेना। फिर आप जो है उस 50 के 50 क्वेश्चन को ओएमआर शीट में एक 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 करके करते रहना। कहीं पता चला आपने एक करा, फिर एक यहाँ पर मार्क कर रहे हो, फिर तीसरा करा, फिर तीसरा यहाँ मार्क कर रहे हो, फिर पता चला यार तीसरे का आंसर तो ये नहीं हो सकता, कोई और सा होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 5 ऐसा भी कर सकते हो कि 10-20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, फिर 10-20 अपने ओएमआर शीट के अंदर उतार दिए। इस तरीके से आप करना। और बॉल पेन होना चाहिए, बहुत गाढ़े तरीके से ऐसे ऐसे पूरा प्रेशर देके मत करना, वरना ओएमआर शीट फट भी जाती है। ठीक है, और स्कैन होने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इस तरीके का देखिए, ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है।
इस तरीके से पूरा का पूरा आपको फिल करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट मेथड। देख लो भाई, एक बार जूम करके मैं दिखा देता हूँ। अब इसके बाद देखो, इस तरह की ओएमआर शीट में आपको मिलेगी, जहां पर यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे ब्लॉक लेटर्स में, बड़े लेटर में अपना डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पर आप भरेंगे और सारी चीजें हैं, अपना सिग्नेचर वगैरह सब चीजें करेंगे। आंसर शीट का नंबर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और रोल नंबर लिखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा डोमेन है, उसका पेपर कोड, ये सब आपको लिखना होगा। और फिर इस तरीके से देखिए आपको स्कैन, ये जो ओएमआर शीट है इनको फिल करना है, इसके बबल फिल करने हैं। माना 24 का सी सही है तो यहाँ फिल करेंगे, 25 का ए सही है तो यहाँ फिल करेंगे, और ये सभी की सभी स्कैन होकर यहाँ पर टोटल मार्क्स और परसेंटेज आपका आ जाता है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ओएमआर शीट बेस्ड एग्जामिनेशन और ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन में कितना फर्क है। चीजें थोड़ी चेंज होने वाली है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू कलेक्ट दोस टाइप ऑफ मॉक्स जो कि ओएमआर शीट बेस्ड है, कम से कम वो भी आप साथ साथ लगाते चलें। एटलीस्ट जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, ये सभी ऐसे टेस्ट हैं जिनकी पूरी पूरी उम्मीदें हैं कि हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराया जाए, ऑफलाइन बेस में कंडक्ट कराया जाए। विश यू वेरी गुड लगा, थैंक यू वेरी मच।